हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ बीटीटीएच की एक और नई नॉवेल वीडियो के साथ में। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि अब इसमें शावेन आइस रिवर वैली के एल्डर्स की वोट लगाकर लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर वहां से उड़नचू हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शावेन आइस रिवर वैली के एक्सपर्ट के साथ फाइट कर रहा था, जहाँ उसने अपना बीज फॉर्म की मदद से एल्डर बीइंग ही को मारकर नीचे पटक दिया था, जिससे बीइंग ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। जिसके बाद अब शावेन नीचे आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब नॉवेल की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां बीइंग ही नीचे जमीन पर अधमरा पड़ा हुआ था और उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये लड़का जो कि डाउजोंग क्लास के 1 स्टार पे है, ये मुझे कैसे हरा सकता है। बीइंग ही हार चुका था, लेकिन वो शावेन को धमकी देते हुए कहता है, लड़के तुमने ये जो कुछ भी किया है इसका पछतावा तुम्हें थोड़ी देर बाद होगा। तुम खून के आंसू रोने वाले हो। मतलब कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वो ऐसा बोल ही रहा था कि तभी एक बंदा उसके साथ वाली रॉक पर आकर टकराता है और फॉग हटने पर बीइंग ही देखता है कि ये तो एल्डर बीइंग है जो कि मरने के कगार पे पहुंच चुका था। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसकी ये हालत करने वाले मास्टर टियान हुआ वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं ये बीइंग तो बहुत ही ज्यादा एनोइंग था, इसे मारने में मुझे बहुत मजा आई। यहाँ टियान हुआ काफी खुश लग रहे थे क्योंकि उन्होंने तो सच में बीइंग की हालत खराब कर दी थी। साथ ही टियान हुआ शावेन को वॉर्न करते हुए कहते हैं, लड़के तुम ज्यादा रिलैक्स भी मत होना क्योंकि ये पर्सन अभी मारा नहीं है, इसमें अभी भी जान बाकी है। जिसपे शावेन मास्टर को शुक्रिया कहते हुए कहता है कि मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रिजर्व कर लिए हैं और मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक बॉडी रिफाइन करूंगा, जिसके बाद आपके पास भी आपकी बॉडी होगी और आप अपनी स्ट्रेंथ को वापस पा सकेंगे। ये सारी बातें सुनकर मास्टर टियान हुआ खुश होते हुए कहते हैं, लड़के तुम बहुत अच्छे हो, मुझे खुशी है कि मैंने अपनी मदद के लिए तुम जैसे लड़के को चुना है। ये दोनों इसी तरीके से बातें कर रहे थे कि तभी नीचे पड़े बीइंग ही के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है और वो कहता है, ओल्ड मास्टर मेरी आइस रिवर वैली बॉडी रिफाइन करने में एक्सपर्ट है। हम जिस बॉडी को रिफाइन करते हैं उसमें स्पेशल एबिलिटीज आ जाती हैं और इसके लिए आपको बस मेरी एक मदद करनी होगी। इस पॉइजनस लेडी को मेरे लिए कैद करना होगा। ये ऑफर सुनकर शावेन की स्माइल खत्म हो जाती है और वो मास्टर की ओर देखने लगता है, जहां मास्टर टियान हुआ बीइंग ही का ऑफर सुनकर उसकी ओर जाने लगते हैं और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, क्या तुम अपने ऑफर को दोबारा दोहराओगे। जिसपे खुश होते हुए बीइंग ही अपने ऑफर को दोहराने लगता है और उसे लग रहा था कि उसने सही चाल चल दी है, लेकिन तभी मास्टर टियान हुआ उसकी गर्दन पकड़कर उसे टांगते हैं और कहते हैं, साले कुत्ते तुझे क्या लगता है मैं बिकाऊ हूँ। ऐसा कहते हुए मास्टर उसकी गर्दन तोड़ देते हैं और साथ ही शावेन को यहाँ एक लेसन सिखाते हुए कहते हैं, लड़के कभी भी अपने अपोनेंट को ऐसी बातें बोलने का मौका भी मत देना, वरना इस तरीके से तुम्हारी सिचुएशन पूरी तरह बदल सकती है और तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। आज अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो बीइंग ही की बातों में आ जाता। ये बातें सुन शावेन अपना सर हाँ में हिलाता है। शावेन मास्टर की इस हरकत से बहुत खुश था। जिसके बाद शावेन अपनी नजर घुमाता है और अपने डीमन पपेट की ओर देखता है जो बीइंग हुआंग से फाइट कर रहा और उसकी बत्ती बनाकर उसी के पिछवाड़े में डाल रखा था। तभी बीइंग हुआंग की नजर बीइंग ही और बीइंग हू पर पड़ती है जो मरी हुई हालत में नीचे पड़े थे। उन्हें देखकर बीइंग हू को गुस्सा आ गई थी और वो शावेन से कहता है, लड़के तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी। बीइंग हुआंग के ऐसा कहते ही शावेन उसकी गर्दन पकड़ लेता है और अपने डीमन पपेट से कहता है, यहाँ आए आइस रिवर वैली के सभी डिसिपल्स को खत्म कर दो, एक भी पर्सन यहाँ से जिंदा वापस ना जा पाए। ये ऑर्डर मिलते ही शावेन का डीमन पपेट एक एक करके सभी डिसिपल्स को मारना शुरू कर देता है। ये देखकर बीइंग हुआंग बिल्कुल शॉक हो गया था क्योंकि आज शावेन बहुत ही रूथलेस पर्सन बन गया था, उसमें बिल्कुल भी दया नहीं थी। देखते ही देखते डीमन पपेट सभी डिसिपल्स को मारकर शावेन के पास आकर खड़े हो जाता है और यहाँ शावेन बीइंग हुआंग से आइस जून फोर्स के बारे में पूछता है, जिसके बारे में वो लिटिल फेरी डॉक्टर को बता रहा था, लेकिन बीइंग हुआंग इस पे कोई भी जवाब नहीं देता है। तो शावेन को गुस्सा आ गई थी और वो अपने हार्ट लोटस फ्लेम को बीइंग हुआंग पर छोड़ देता है, जिससे बीइंग हुआंग डर कर बकबक करना शुरू कर देता है और कहता है, आइस जून फोर्स मेरे आइस रिवर वैली की सीक्रेट टेक्निक है और जब भी हमारे आइस
आइस रिवर वैली में कोई डाउजुन क्लास पे पहुंचता है तो वो आइस जून फोर्स को क्रिएट कर सकता है, और जब भी ये आइस जून फोर्स किसी की बॉडी में एंटर करती है तो उसकी बॉडी के ब्लड वेसल्स को फ्रीज कर देती है और धीरे धीरे अपने शिकार को मारना शुरू कर देती है। ये सुनकर शाओवैन कहता है आखिर इस फोर्स से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, इसे खत्म कैसे कर सकते हैं। जिस पे वो एल्डर कहता है तुम इसे खत्म नहीं कर सकते, आइस जून फोर्स हमारे आइस रिवर वैली के चीफ ही खत्म कर सकते हैं, और अभी तुम्हारी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम उनके सामने खड़े हो सको। ये कहते हुए वो एल्डर जोरों से हंसने लगा था, जिसपे शाओवैन टियान हुआ को इशारा करता है और वहां से जाने लगता है कि तभी पीछे से गर्दन चटकने की आवाज आती है। टियान हुआ ने बिंग हुआंग को खत्म कर दिया था, जिसके साथ ही टियान हुआ शाओवैन को उन तीनों एल्डर के सोल की जेड बोतल देते हैं, जिससे शाओवैन अपने पास रख लेता है। और अब शाओवैन लिटिल फेरी डॉक्टर के पास आ गया था और उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर शाओवैन को काफी दुख होता है। वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी से आइस जून फोर्स को निकाल कर ही रहूंगा और इसका कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा, लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। ऐसा कहते हुए शाओवैन लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर वहां से जाने लगता है। शाओवैन के वहां से जाने के बाद वहां पर आइस रिवर वैली का एक एक्सपर्ट अपने कुछ डिसिपल्स के साथ आ गया था कि तभी उसे एक डिसिपल आकर बताता है कि बिंग ही और बिंग हुआंग एल्डर को किसी ने मार दिया है। अब ये बात सुनकर वो एल्डर बिंग चैंग पूरी तरीके से हैरान हो गया था और वो अपने डिसिपल से उन सभी एल्डर्स की डेड बॉडी को इकट्ठा करने को कहता है और साथ ले चलने को कहता है। उसे अंदाजा हो गया था कि आइस रिवर वैली के तीनों एल्डर्स को मारने वाला पर्सन जो भी है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी, लेकिन अब पिल रीजन में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला था, क्योंकि अब वो एल्डर चुप नहीं बैठने वाला था। अब सीन चेंज होता है, जहां हम शाओवैन लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी को एक माउंटेन के केव के अंदर देखते हैं, जहां लिटिल फेरी डॉक्टर शाओवैन को देखती है और कहती है तुम्हें हमसे बिछड़े अभी सिर्फ आधा साल ही हुआ है और तुमने डाउजोंग क्लास का ब्रेक थ्रू भी कर लिया, लेकिन क्या ऐसा करके तुमने डीमन पॉइजनस स्पॉट को ठीक किया या फिर नहीं। जिस पे शाओवैन कहता है अभी ये सारी बातें जरूरी नहीं है, अभी पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। जिस पे लिटिल फेरी डॉक्टर स्माइल करते हुए कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। तो शाओवैन लिटिल फेरी डॉक्टर के पास आकर उसका हाथ पकड़ता है और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसकी बॉडी में डालता है और थोड़ी देर में उसे बाहर निकाल लेता है, जिससे शाओवैन को समझ आ गया था कि लिटिल फेरी डॉक्टर को अंदर ही अंदर बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि शाओवैन लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में आइस जून फोर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन वो इतना देख सकता था कि लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स फ्रीज होना शुरू हो गए थे। तो शाओवैन शिनलैन से आइस जून फोर्स के बारे में पूछता है क्या इसके बारे में उसे कोई भी नॉलेज है। जिस पे शिनलैन कहती है ये आइस जून फोर्स आइस रिवर वैली की सीक्रेट टेक्निक है, जिसे आइस रिवर वैली के एक्सपर्ट अपने अपोनेंट को इंटरनली डैमेज करने के लिए यूज करते हैं और कोई भी एक्सपर्ट इससे सिर्फ बचने की ही कोशिश करता है। ये सारी बातें सुनकर शाओवैन हैरान हो गया था और घबरा सा गया था। शाओवैन कहता है ये आइस जून फोर्स तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस टाउ टेक्निक है। एल्डर बिंग ने कहा था कि आइस जून फोर्स को सिर्फ उसके आइस रिवर वैली का चीफ ही निकाल सकता है, लेकिन वो गलत था। शायद मैं भी इस आइस जून फोर्स को लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से बाहर निकाल सकता हूँ। अब शाओवैन अपने दिमाग चलाने लगता है और तभी उसे एक आइडिया आ जाता है। अब शाओवैन अपनी स्टोरेज रिंग में से एक वुडन टब बाहर निकालता है, जिसमें वो मेडिकल इंग्रेडिएंट से भरा पानी डालकर उसे अपनी हेवनली फ्लेम से रिफाइन करने लगता है और कुछ ही देर में वो पानी बॉयल होकर रेड हो जाता है। और अब शाओवैन लिटिल फेरी डॉक्टर को उस वुडन बाथ में जाने को कहता है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर अब उस वुडन बाथ में उतर जाती है और अब शाओयान भी उस टब में जाता है। शाओवैन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है इस टब की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करो, इसमें तुम्हें काफी पेन होगा, हो सकता है ये एनर्जी तुम्हारी बॉडी से उस आइस जून फोर्स को सरप्रेस करके निकाल फेंके। अब शाओवैन हैंड शील्ड बनाकर उस टब में अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को मिक्स कर देता है, जिससे उस टब के पानी का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया था और वो खोलने लगता है। इसी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो जोरों से चीख रही थी। शाओवैन अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम से पानी में मौजूद मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने लगता है ताकि लिटिल फेरी डॉक्टर तेजी से उसे एब्सॉर्ब कर ले। इससे लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी बॉडी के आइस जोन फोर्स को सरप्रेस कर सकती थी। इसीलिए लिटिल
फेरी डॉक्टर खुद को संभालते हुए ट्रेनिंग स्टेट में चली जाती है, जहां लिटिल फेरी डॉक्टर तेजी से उस एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करने लगती है। इतनी सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से आइस की एनर्जी बाहर निकलने लगी थी, जो देखकर शिनलैन भी खुश हो गई थी। आखिरकार xiaoyan का ये मेथड काम कर ही गया। लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से धीरे धीरे सारी आइस जून फोर्स बाहर निकल रही थी। xiaoyan भी ये देखकर सुकून की सांस ले पा रहा था। इसके बाद xiaoyan शिनलैन से कहता है, शिनलैन तुम पिल रीजन के बारे में बहुत कुछ जानती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पर शिनलैन xiaoyan की हेल्प करने को मान जाती है। तो xiaoyan शिनलैन को एक पेपर देते हुए कहता है, इस पेपर पर कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंट के नाम लिखे हैं, तुम इसे फौरन स्टेम से जाकर इन मेडिकल इंग्रेडिएंट को लेकर आओ। दरअसल xiaoyan इन मेडिकल इंग्रेडिएंट से मास्टर टियान हुआ की बॉडी को रिफाइन करने के लिए यूज करने वाला था, क्योंकि xiaoyan ने आइस रिवर वैली के एल्डर को किल करके अपने बहुत बड़े दुश्मन तैयार कर लिए थे। इसीलिए वो जल्द से जल्द मास्टर टियान हुआ को एक बॉडी में रिफाइन करना चाहता था, ताकि एक डाओजुंग क्लास का एक्सपर्ट उसका बॉडीगार्ड बन जाए और उसे उन लोगों से प्रोटेक्ट करे। एक बार मास्टर टियान हुआ के पास अपनी बॉडी आ गई तो ये सब बिल्कुल भी उसके टक्कर के नहीं होंगे, वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इधर शिनलैन उस पेपर पर लिखे मेडिकल इंग्रेडिएंट को पढ़ती है तो वो बिल्कुल हैरान रह गई थी, क्योंकि उसने पहले कभी भी उन इंग्रेडिएंट का नाम नहीं सुना था। लेकिन शिनलैन कहती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी इन इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने में, और अगर फिर भी मुझे ये मेडिकल इंग्रेडिएंट नहीं मिले तो मैं अपने क्लैन चली जाऊंगी मदद लेने के लिए। जिस पर xiaoyan अपने डीमन पपेट को शिनलैन के साथ इस ट्रिप पर जाने के लिए भेज देता है, ताकि वो पपेट शिनलैन को इस ट्रिप में प्रोटेक्ट करे। साथ ही xiaoyan शिनलैन से कहता है, डीमन पपेट को किसी काले कपड़े से ढक लो ताकि कोई भी डीमन पपेट को पहचान न सके। जिस पर शिनलैन डीमन पपेट को एक काले कपड़े से कवर कर देता है, जिसके बाद शिनलैन उस डीमन पपेट के साथ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट खोजने के लिए वहां से चली जाती है। इधर xiaoyan लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है तो उसे आइस रिवर वैली पर बहुत गुस्सा आती है। xiaoyan कहता है, आइस रिवर वैली, मैं इस मैटर को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब ऐसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर को उस टब में बैठे 4 दिन गुजर चुके थे। इसी बीच xiaoyan उस टब में बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को मिक्स कर देता है और लिटिल फेरी डॉक्टर उन सब मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को एब्सॉर्ब करे जा रही थी। इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था, इसीलिए xiaoyan भी वहीं बैठकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसमें एक ऑर्फनेज में कुछ बच्चे थे जिन्हें लगता था कि उन्हें वहां पर बहुत ही प्यार से पाला जा रहा है, लेकिन असल में उस ऑर्फनेज को सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि वहां पाले जा रहे बच्चों को बड़े होने के साथ साथ डीमन को खिलाकर उनकी भूख मिटाई जा सके, ताकि वो डीमंस उन लोगों को ना मारे। ये कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। ये कहानी है 3 बच्चों की जो कि उन डीमंस के खिलाफ फाइट कर कर अपनी लाइफ बनाते हैं और एक ग्रेटेस्ट वॉरियर बनते हैं। अगर आपको ये कहानी देखनी है तो इस वीडियो के लिंक आपको स्क्रीन पर और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसे चेकआउट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवेल